अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवू के देव महादेव एपिसोड 11 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए ना, मेरी सती, मेरी पुत्री। इतनी कठिनाइयां उठानी पड़ी, उठाई, परंतु अपने दायित्व से पीछे नहीं हटी। इसने सिद्ध कर दिया है कि धर्म पालन के लिए ये कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। भले ही इसे कितना बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, इसने सिद्ध कर दिया है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। इसका आचरण, शिष्टाचार मेरी उपलब्धियों का एक सर्वोच्च उदाहरण है। मेरी पुत्री सती यही प्रजापति के लिए एक योग्य उत्तराधिकारिणी है। एक पिता के लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। ऐसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया।
कैसे हो गया? मैंने तो कमल के सभी फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा था, फिर ये मुझ पर विश्वास कीजिए पिताजी। मुझे पता है कि आपको शिव नाम से भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए। मैंने तो कमल के फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा। जी वही बड़ी हुआ। वही ना गंभीर सिचुएशन हो चुकी है। विष्णु जी नाम लिखा था लेकिन निकल शिव जी का गया। ये कैसे चेंज हुआ या ये बेध्यानी में लिखती रही? लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो ध्यान से लिखा था विष्णु नाम। हो सकता है विष्णु जी ने चेंज करके शिव जी का कर दिया हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी लेकिन कोई वो पता बेख्याली नहीं। में थे ना, बेख्याली में खाना शायद नहीं हो खाया सकता है हुआ लिखा। था, तो वो उस नींद की हालत में और दिन रात जाग कर लिखना, फिर वो सिचुएशन भी हो सकती है। बिल्कुल सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनके अंदर वो विचार, वो सोच, कह लें ना कि जिस इंसान सोच में होता है ना, फिर वही हर कार्य में आती है। तो पूरी तरह से उन्होंने इस काम को तवज्जो से किया, लेकिन शिव जी के ख्यालात जो हैं उनसे वो दूर नहीं रह सकी। वो उनके अंदर ही अंदर समाये हुए थे। जितना वो उनसे पीछे हटना चाहती थी, उतना ही वो ख्यालात उनके ऊपर हैवी हुए। यहाँ पे उनके पिताजी जो हैं वो तो बड़े खुश थे जब वो आई हैं। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी को जो मैंने काम दिया हुआ था, उन्होंने अपना वचन पूरा किया है, उस प्रायश्चित को पूरा किया है जो उन्होंने लिया हुआ था। लेकिन सती जी भी खुश थी कि चले ठीक है जी, मैं अपने पिता को खुश कर पाई हूँ। तो पिताजी जो हैं वो प्राउडली ये कह रहे थे कि ये मेरी बेटी है, ये असल मेरी विरासत की हकदार है। मेरे आने के बाद अगर कोई प्रजापति का ओहदेदार बनेगा या किसी को ये पोस्ट मिलेगी, तो वो सती जी जो हैं वो इस काबिल है कि वो इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी जो है, उन्होंने भूखा और प्यासा रहकर कितनी ज़्यादा मुश्किल से इस पोज़ीशन को सँभाला, इस कंडीशन को उन्होंने जो है अपने कंट्रोल में लिया और इस काम को पूरा किया, जो कि देखने और सुनने में भी नामुमकिन था। बिल्कुल। और तारीफ़ें पहले बहुत उन्होंने की हैं, तारीफ़ बनती भी है जितनी मेहनत से उन्होंने ये काम किया है, कठिन से काम किया है, बगैर खाए-पिए, बगैर सोए उन्होंने जो है वो अपने पिताजी का जो है वो एक मान रखा है और अपने पिताजी के लिए ये सारा कुछ किया है कि वो उन पे एतबार करना शुरू कर दें। वो प्रायश्चित कर रही थी जो उनसे गलती हुई और जिससे वजह से जो है पिताजी को दुःख पहुँचा, वो उस चीज़ का प्रायश्चित कर रही थी और ये बात तो वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। सती जी तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन अभी जो है विष्णु जी उन्होंने लिखा था 1 लाख दफ़ा, लेकिन वो शिव जी में कन्वर्ट कैसे हो गया? या उन्होंने बेख्याली में शिव जी का नाम लिखा, वही कि ध्यान उनका उनकी तरफ था, क्योंकि जब भी एक दफ़ा बीच में जब दिन-रात हो रही थी तो उस वक़्त जो है वो शिव जी सामने उनके ख़्यालात में थे। तो बाहर बिजली कड़क रही थी। कैलाश पर्वत जो है सामने नज़र आ रहा था उनको।
तो हो सकता है उस वजह से लिखा हो, या हो सकता है कि विष्णु जी ने ही चेंज करके शिव जी का नाम कर दिया हो, क्योंकि विष्णु जी भी चाहते हैं ना, क्योंकि नाराज जी ने जो है हमें बताया भी था उधर जाकर शिव जी को भी कि विष्णु जी हो, क्योंकि शिव जी समझ गए थे कि विष्णु जी चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो। तो हो सकता है कि विष्णु जी ने ही ये सारा कुछ खुद करवा दिया हो, तो ये उन्हीं की लीला हो, तो वो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि बेध्यानी में जो है ये सारा कुछ लिखा गया हो, और लेकिन उनको सती जी को इसके बारे में नहीं पता था। जब वो उनके पिताजी ने जब उठाया, तब वो देखा उन्होंने कि ये शिव जी का नाम लिखा हुआ है, बस उसी वक़्त वो उस वक़्त शॉक में आ गए और गुस्से में हैं, क्रोध में हैं अभी बड़े। और अब ये गुस्सा कैसे निकलेगा, कैसे ख़त्म होगा, और सती जी मना पाएँगी अपने पिताजी को कि नहीं मना पाएँगी, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। बिल्कुल जी, और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी और मैं कहूँ कि एक्ट बहुत अच्छा हुआ है और सीन बड़ा प्यारा था। जिस तरह उनके पिताजी एंटर हुए और वो प्राउड फ़ील कर रहे थे, वो प्राउड मोमेंट था सबके लिए और सबके चेहरे पे हँसी आ गई कि चलो मुस्कुराहट आई कि चलो ये चीज़ तो ख़त्म हुई क्योंकि पूरे जो है राज्य का माहौल जो है वो अजीब हुआ पड़ा था। कोई खाना नहीं खा रहा, कोई क्योंकि सती जी को लेकर और उनके पिताजी को लेकर वो भी उधर खाना नहीं खा रहे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो उन्हें राहत की साँस आई चले ये जो है मुकम्मल हुआ और बाप-बेटी में दोबारा वो जो प्यार-मोहब्बत का वो जो सिलसिला है दोबारा वो जो है बहाल हो गया लेकिन कहीं न कहीं वो प्राउड मोमेंट जो था वो एकदम से चेंज हो गया क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि हो सकता है ये कुछ ऐसा हुआ हो और वो मुझे लग रहा था दरवाज़ा जैसे ओपन हुआ तो उन्होंने कहा मुकम्मल कर लिया। मैंने कहा हो सकता है उन्होंने मुकम्मल कर लिया हो, दोनों में से कोई चीज़ होगी, लेकिन सरप्राइज़ हुआ। तो यहाँ पे नाम चेंज हुआ तो वही हो सकता है कि नाम चेंज किया गया हो। उन्होंने तो लिखा हो लेकिन नाम चेंज हो गया हो बाद में। तो ये भी एक किस्मत ही है एक किस्म की उनकी। तो लेट्स सी अभी सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सती जी के दरमियान और प्रजापति दक्ष के दरमियान उनके पिता जो हैं। तो देखने लायक होगा जी। जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।